आज हम 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अबाउट लॉ ऑफ ड्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, जो फर्स्ट वर्ड दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जैसे वर्ड, इसमें वर्ड बोला गया तो वर्ड ये गर्ल है। सेकंड है प्लांटेशन, प्लांटेशन होता है फसल, ये फर्स्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सेज, सेज होगा ये जो साधु हैं ये। और फोर्थ है सरप्राइज, सरप्राइज वाला ये बच्चा है। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू। वो हार्ड टाइम बताना है जिसमें आपने हार्ड वर्क किया हो। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, वन टाइम आई वर्क हार्ड टू कंप्लीट अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, आई रीड बुक्स एंड वॉच मैनी वीडियोज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसमें बोला गया कि वो टाइम, वो मेरे लिए हार्ड टाइम था जब मैंने एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। और उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स को रीड कर काफ़ी सारी वीडियोस को कंप्लीट किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू, उस चीज़ से आपको क्या हेल्प मिली। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, इट हेल्प मी लर्न मोर अबाउट द टॉपिक। और इसके अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखनी पड़ी और काफ़ी सारी बुक्स को रीड करना पड़ा। तो जो टॉपिक था उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला। और थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील, और उसके बाद आपको कैसा फील हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि जब मैंने मेरा कंप्लीट टास्क कंप्लीट किया और काफ़ी सारी बुक्स को रीड किया, इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड। और उसके बाद मेरे को बिल्कुल अच्छा फील हुआ और मेरे को प्राउड भी फील हुआ। आगे हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन आएंगे। व्हाट डिड रामानाथ नाथ बिलीव, रामनाथ किस में बिलीव करते थे। रामानाथ बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, एक मैजिक पोशन में बिलीव करते दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो लिक्विड, वो पोशन, मैजिक पोशन जो हर एक चीज़ को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करते। सेकंड है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, रामनाथा की हेल्प सेज ने कैसे की। बाय गाइडिंग हिम टू वर्क हार्ड, उसको वर्क हार्ड करने के लिए बोला अपनी ज़मीन पे। एंड टीचिंग हिम दैट वर्क हार्ड नॉट मैजिक क्रिएट वेल्थ। और उसको बोला गया कि जो वर्क हार्ड है, जो कि आपके लिए जमा करेगा कुछ भी चीज़, और वो मैजिक चीज़, मैजिक पोशन नहीं होगा जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा, वो हार्ड वर्क ही होगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव आंसर। आपको ये बता सकते हो कि रामनाथ ने वो ड्यू थी वो कलेक्ट कर ली थी, उसके लिए रीज़न बताइए। यस, रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड एंड फॉलो द सेज एडवाइस पेशेंसली। उसने कर ली थी क्योंकि उसने लगातार 6 ईयर तक इस चीज़ को किया था, और उसके बाद वो इकट्ठी करके जो साधु है उसके पास लेके गया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो उसमें अपने काम में सक्सेस हो गया था। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, वाई वाज रामानाथा एंग्री, रामानाथा एंग्री क्यों था। बिकॉज द मैजिक पोशन डिड नॉट टर्न कॉपर वेसल इनटू गोल्ड। क्यों, क्योंकि जो उसने ड्यू इकट्ठी की थी उसके बाद जो साधु ने उसके ऊपर जो मंत्र थे वो बोले थे, उसके बाद भी कुछ भी चेंज, और जो कॉपर वेसल था उस गोल्ड में चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए उसको गुस्सा आया। ही फेल्ट हिज 6 ईयर वर वेस्टेड, और उसने फिर सोचा कि जो मैंने 6 ईयर काम पे लगा दिए वो सारे मेरे वेस्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, रामनाथ ने और मधुमती ने वेल्थ कैसे क्रिएट की थी। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ टाइप करना रह गया, तो इसको कोई ना मैं बोल के इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हम लिखेंगे, रामानाथा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय फार्मिंग एंड वर्किंग सिंसियरली। दोबारा से फिर बोलती हूँ मैं फर्स्ट लाइन, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय फार्मिंग एंड वर्किंग सिंसियरली, यानी कि उन्होंने बिल्कुल सिंसियरली वहाँ पे फार्मिंग की और वर्किंग किया। नेक्स्ट लाइन, दे यूज्ड देयर लैंड प्रॉपरली, ग्रो बनाना क्रॉप्स एंड अर्न मनी थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। उन्होंने अपनी ज़मीन पे फसल उगाई, बिल्कुल पेशेंस से काम किया और हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से उनको फिर जो वेल्थ है वो क्रिएट होगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ इसके आंसर को सेकंड के, रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ बाय फार्मिंग एंड वर्किंग सिंसियरली, दे यूज देयर लैंड प्रॉपरली, ग्रो बनाना क्रॉप्स एंड अर्न मनी थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अभी हम यहाँ जाते हैं लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। जो हमें फर्स्ट दिया गया, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही स्पेंड all his time to learn about the magic potion. People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ नहीं छोड़ी। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw
how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. और उसके बाद इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें कुछ दिया गया. कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन. रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामनाथ ये गिव अप क्यों नहीं करना चाहता था, प्लान क्यों नहीं छोड़ना चाहता था, क्यों? बिकॉज ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन. क्यों? क्योंकि वो मैजिक पोशन में बिलीव करता था, इसलिए वो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहा था. जो सेकंड है, रीड द कॉलम विच शो दैट व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. हमने देखना क्या वापरा और उसके बाद क्या आउटकम निकला. पीपल प्रोमिस टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिक पोशन. वो विश्वास दिलाते थे लेकिन वो चीट करते थे उसको हर टाइम. ये आउटकम उसका निकलता है. सेकंड सेंटेंस है, रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. वो काफ़ी सारा पैसा उस पर वेस्ट कर रहा था लेकिन उसकी वाइफ क्या थी, वरिड थी. बट हिज वाइफ वाज वरिड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी. वो कहती थी कि अगर ऐसे ही पैसे वो इस पर वेस्ट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बिन पैसे के हो जाएंगे. यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है. और थर्ड में हमें दिया राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है. मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड. क्या वो ट्रबल्स थी, उसको मुश्किलें होती जो उसके हस्बैंड करते थे. यस. रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. क्या वो फील्ड को डिगिंग करते हुए बिल्कुल खुश थे. नो. द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ ऑफ रामा. यस. क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ एक ट्रिक खेली थी. सेकंड हमें दिया गया है, केयरफुली वी टुक द बोटल ऑफ टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. देन ही रिटर्न्स द बोटल एंड शेड. वापस बोतल करते हुए बोले सेड ट्राई इट आउट. इसको ट्राई करना. रामानाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न गोल्ड. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. तो हमें ये करेक्ट ऑर्डर में देनी होंगी. जैसे पहले स्माइल किया सेज ने. सेकंड है रामानाथ गिव द बोटल टू द सेज. थर्ड है रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ए कॉपर वेसल. फिर है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर. रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड. हमें देखना होगा ये हमें ऑर्डर में लगाने हैं. सबसे पहले हम देखेंगे रामनाथ गिव द बोटल टू द सेज. पहले रामनाथ ने वाटर जो सेज को दी. फिर ये होगा सेज ने स्माइल किया. फिर इसके बाद क्या आएगा, he said something in a low voice over the water. फिर रामनाथ dropped a few drops of water on a copper vessel. रामनाथ waited to see if the magic worked. तो इस तरह पहले हमारा सेंटेंस बी आएगा, फिर बी के बाद हमें ए का होगा और ए के बाद हमारा डी और फिर सी और फिर ई. ये हमारा आंसर यहाँ से होगा. सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन अबव. अबव लाइन जो दी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ फिल करना होगा. Seeing that the plant had dried up, वो सूखने जा रहे थे. The garden dashed some water on. जैसे जो प्लांट्स थे सूखने जा रहे थे तो उसके पानी क्या किया इसके ऊपर स्प्रिंकल्ड किया. How might रामनाथ have felt when nothing happened to the copper vessel. रामनाथ ने क्या किया, क्या हुआ उसको जब उसने देखा कि कुछ भी, यानी कि वो जो कॉपर वेसल थे वो गोल्ड में टर्न नहीं हुए. रामनाथ माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड. उसको पछतावा हुआ, वो बहुत ही उदास हुआ. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर है जो हमारे यहाँ दिए गए, इनको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं. अभी हम थोड़ा सा आगे वाले डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स लर्न. यहाँ पे हमें जो ब्लैंक्स है वो दिए गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू यहाँ सेंस हमें फिल करने होंगे. यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो. देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड. यानी कि हमें यहाँ 5 ब्लैंक्स दिए गए हैं लेकिन वर्ड है जो 7 दिए गए हैं. हमें देखना होगा किसमें क्या आएगा. देयर वाज अ फार्मर. एक फार्मर था. हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन. उसके पास क्या था, ह्यूज, काफ़ी बड़ा सारी फसलें थी, काफ़ी ज़्यादा उसकी कोकोनट की फसल थी. ही वर्क हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन. वो वर्क हार्ड करता था और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं था, लक पे. उसको लक पे कोई विश्वास नहीं था. सेकंड में हम लक फील करेंगे. थर्ड है एवरी डे वॉज डैश बट ही डिड नॉट गिव. एवरी डे क्या होता था, उसको डिफिकल्टी को फेस करता था बट उसने कभी भी गिव अप नहीं किया. वन डे अ मैन बोट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट. उसने प्रॉमिस किया, उसने उसको प्रॉमिस्ड किया कि जो मनी है वो नेक्स्ट डे उसको दे के जाऊँगा. डेज पास्ट एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग. लेकिन टाइम जाता गया और उसको वो पे करने नहीं आया. द फार्मर फेल्ट डैश. तो फार्मर ने क्या, 2 months लेटर, तो आज उसने सोचा कि वो
चीट हुआ, उसको धोखा मिला है। अबाउट 2 months later he meet the same man and asked him about his money. The man said, oh, I had forgotten. Now I remember buying coconut from you and he paid the money. और फिर वो बोलते कि हाँ मेरे को याद आ गया कि तुम्हारे पैसे मेरे को देने हैं, और फिर उसने पैसे उसको दे दिए। सेकंड पे हमें दिया है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए एंड रीड द न्यू वर्ड्स इन द कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। जैसे हमें कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग लिखने होंगे। जैसे आई सेम राइमिंग वाला है, आई सेम प्रोनाउंस होता है, तो आई क्या होता है अबाउट डिपार्ट विद यू सी, जिसके साथ आप देख सकते हो उसको हम आई बोल सकते हैं। यूअर 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 है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू। ड्यू ड्यू, ये दोनों लेकिन इनके मीनिंग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, ड्यू होता है, जैसे इस मीनिंग का हो गया ड्यू, और ये होती है ओस वाली बूंदे। सन सन, ये होता है बेटा, और ये होता है सूरज, और इसका द सन इज अ बिग स्टार, इसका हम सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। वन और वोन होता है जीतना, वन होता है एक, पास्ट टेंस ऑफ विन, इसका ये भी बोल सकते हैं हम, विन की सेकंड फॉर्म है ये। एट एट, एट होता है खाया, और ये होता है न्यूमेरिकल वाला एट। आई हैव एट टॉयज, शी होता है देखना, शी होता है समुंदर। अरेबियन सी टच गुजरात स्टेट, ऐसे हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो टू टेबल अबव हैव द सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, जो सेम साउंड में होते हैं बट उनकी जो स्पेलिंग्स होती है और डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, उसको हम होमोफोन्स बोलते हैं। वो बोले सेम उसमें जाते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं। जैसे ये यहाँ थे, इनके अलग से सेंटेंस भी हमें बनाने के लिए बोला गया है। तो choose 4 pair of homophones from the table above. For each pair write a sentence that use both homophones in the same sentence. Check your answer by sharing them with your teacher and classmates. An example has been गिवन बिलो। वो कहते हैं कि ऊपर वाले टेबल में से हमें कोई भी 4 होमोफोन्स उठाने होंगे, यानी कि हमें अगर ये उठाते हैं तो एक ऐसा सेंटेंस बनाना होगा जिसमें ये दोनों यूज होते हो। जैसे ये उठा लिया तो इसमें भी ये दोनों यूज होंगे, ये उठा लिया तो इसमें भी दोनों यूज होंगे, ये उठा लिया, तो एक ऐसा सेंटेंस बनाना बिल्कुल मीनिंगफुल जिसमें ये दोनों ही यूज होते हो। जैसे इन्होंने एक बना के दिखाया, आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टूडे, जैसे मैंने आज ब्रेकफास्ट में 8 बनाना खाए, तो इस तरह हमें भी 4 बनाने हैं। तो ये हमने यहाँ बनाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला उठाया था हमने आई और आई हैव 2 आईज, इसमें माई सन और सन का यूज किया है। माई सन सेट इन द गार्डन टू शोक अप मॉर्निंग सन। जैसे एथलीट वोन वन, ये दोनों यहाँ आ गया, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेसेस ऑफ द ईयर। आई सी अ स्मॉल बोट ड्राफ्टिंग फार आउट आ सी, यहाँ पे ये वाला सी और ये सी इकट्ठे यूज हुए हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पे सेंटेंस बना दिए। अभी हम 4th वाले में चलते हैं। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद फ्रेजेस इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड गिवन इन द मिडल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें क्या होगा, जो कॉलम ए में और जो कॉलम बी में हमें सेंटेंस दिए हैं उनको हमें मैच करना होगा, और जो बीच वाला है वो एज ए मीडिएटर यूज होगा। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, कब टाइम को शो कर रहा है तो इसमें से टाइम को शो करने वाला ये बिफोर। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर, बिफोर को किसके साथ मैच करेंगे, डेडलाइन, टाइम पूरा होने से पहले उन्होंने अपनी जो काम था वो कंप्लीट कर दिया और सबमिटेड कर दिया। सेकंड है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वाई, रीजन, रीजन दिया गया, रीजन इसमें से बिकॉज से होगा। बिकॉज, बिकॉज को हम किसके साथ मैच करेंगे, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, उसको हाइट से डर लगता है। थर्ड है द चिल्ड्रन रन टुवर्ड्स द गेट व्हेन, कब, ये टाइम से हो रहा है, एज सुन एज, एज सुन एज के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे और मैच किससे होगा, ये हमारा द बेल रिंग, वो बच्चे भागे जब बेल बजी। फोर्थ है नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, वाई, क्यों, आज नितिन स्कूल के लिए लेट था, क्यों, देर वॉज अ ट्रैफिक जाम, एज देर वॉज अ, जैसे कि ट्रैफिक का जाम था रास्ते में इसलिए वो स्कूल के लिए लेट था। हेयर आर 2 सेंटेंस बाय विद लेटर बी, बी के साथ यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं। रीड दैम स्लोली द फर्स्ट लाइन, एज यू रीड दैम अ फ्यू मोर टाइम्स रीड दैम फास्टर ईच लाइन।
जैसे बंटी भैया बोट अ बिग बंच ऑफ बनानास, एक तो ये दी गई है, एक है अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बोट बाय बंटी भैया। ऐसे दो लाइन दी गई है। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर, इसको टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं क्योंकि बार बार वही वर्ड है जो आगे पीछे इन्होंने दिए हैं। शी शेल शी शेल्स बाय द शी शोर। आगे हम दिया गया है यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद बनानास from her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in box beside each event. Refer to page number 36 for transcription. इन्होंने बोला है कि ये जो हमें कुछ सेंटेंस दी गए इनको ऑर्डर में लगाना है, लेकिन 6 पे ये दिया गया है मधुमती इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। एज शी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे बनानास हैं, उसके बड़े बड़े बैग हैं। फर्स्टली सी विजिट हर मदर, वो सबसे पहले अपनी मदर के पास जाती है। गिव्स हर 2 दर्जन बनाना, फिर 2 दर्जन बनाना अपनी मदर को देती है। सेकेंडली शी गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनानास, फिर वो मार्केट में जाती है और वहाँ बनानास को सेल करती है। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड, फिर अपनी जो ओल्ड फ्रेंड है कलावती उसके पास जाती है मार्केट में। देन शी गिफ्ट्स कलावती अ दर्जन बनाना, फिर जो कलावती उसको 1 दर्जन बनाना गिफ्ट करती है। और उसके बाद लेटर शी डिसाइड टू गो होम, फिर डिसाइड करती है घर जाने का। एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ बनानाज, वह घर जाने का डिसाइड करती है जब उसके काफ़ी सारे बनानाज बिक गए थे। आफ्टर दैट, उसके बाद ऑन द वे होम, जैसे घर के रास्ते से जाते हुए, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे से वो मिलती है। हु इज़ हंगरी, जो भूखा है। गिव्स हिम 2 बनानास, और उसको 2 बनाने देती है। लास्टली शी गोज़ टू हर नेबर्स हाउस, नेबर के हाउस जाती है। एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना, और जितने बचे हुए थे वो एक बंच बनाने का जो काफ़ी सारा बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारी दर्जन होती है, वो उनको दे देती है। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज़ होम, और फिर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो लास्ट में घर पहुंच जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले उसके पास बिग बैग होता है, फिर वो अपनी मदर को 2 दर्जन बनाना देती है, फिर वो मार्केट में सेल करती है, फिर ओल्ड फ्रेंड मिलकर उसको 1 दर्जन देती है, और फिर रास्ते में आते हुए उसके काफ़ी सारे बिक जाते हैं, और एक बच्चा होता है हंगरी, उसको भी वो 2 बनाना देती है। फिर लास्ट में अपने नेबर के घर जाती है और नेबर के एक बंच देती है, और फिर वो बिल्कुल खुश होती है जब वो अपने घर आ जाती है। अब हमें वहाँ से जितने सारे हमें क्वेश्चन मिले थे उनके हम आंसर अब दे सकते हैं। तो जो हमने वहाँ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी 36 पेज नंबर पे, उसके लिए सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है इट हर मदर एंड गिव्स हर 2 बनाना। जैसे हाँ, सबसे पहले वो क्या करती है, जैसे मार्केट से जाने से पहले ही अपनी मदर्स को 2 दर्जन बनाना देती है, ये फर्स्ट पे आएगा। फिर सम बनानाज वर लेफ्ट, जब उसके पास कुछ बनाना बच जाते हैं तो वो घर आने की ट्राई करती है, और फिर घर आते हुए गिव्स 2 बनाना टू अ बॉय हु इज हंगरी, जो एक बच्चा मिलता है उसको भूखा उसको देती है। और लास्ट में विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट देम अ बंच ऑफ बनाना, और फिर लास्ट में जो उनके नेबर में जाती है और उनके एक बंच जो बनाना का वो दे देती है। यहाँ पे हमें दिया गया रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से हमें यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो जोर जोर से हमें रीड करें। जैसे सेज, प्रोमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस, इन सभी में लेटर है जो एस है, बट द साउंड ऑफ द लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। जैसे हम देख सकते हैं कि ये सेज है, ये प्रोमिसिंग है, और ये विजडम है, एस में ज स, जैसे ये डिफरेंस आया है ये हमें देखना है। इन द सेज एंड द प्रोमिसिंग लेटर एस हैज अ एस साउंड। प्रोमिस में और सेज में तो लेटर एस की साउंड एस है, बट विजडम में एस की साउंड ज निकल के आती है। ट्रीज में भी ज ट्रीज। सरप्राइज सरप्राइज, पहले वाली स तो श है, और लास्ट सेकंड वाली स ज में आती है, ज निकलता है इसका। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली एंड अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस वर्ड। जैसे बेड्स ऐसा आता है, सेंड ऐसा आएगा, क्लोथ्स एस, शी एस, वोज ज लास्ट वाली एस जेड आएगा, कीज इसमें भी जेड आएगा, और बैग्स बैग्स बोलते हैं, और नोज ज। ऐसे हमने देखा कि जो साउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट के मीनिंग है जो निकलते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें बोला गया डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट वाइल स्पीकिंग। जो हमें हिंट्स दिए गए हैं, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन यू, आपके लिए हार्डवर्क का क्या मीनिंग है, हमें इनसे सेंटेंस बनाने होंगे। फर्स्ट सेंटेंस इट मीन्स, इट इज़ समथिंग, वैल्यू शी, व्हाट आई मीन। ऐसे ही सेकंड वाला तो उन सेंटेंस को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस था तो दिया गया था व्हाट डज हार्ड वर्क टू मीन यू, तो इससे रिलेटेड जो हमें सेंटेंस दिए गए थे वो हम बना सकते हैं। हार्ड वर्क मीन्स डूइंग आवर वर्क ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, यानी कि हार्ड वर्क का मीनिंग है जब हम अपना काम ऑनेस्ट और रेगुलरिटी से करते हैं। सेकंड बना सकते हैं हमें इट इज़ समथिंग, यही हमें बोला था दैट हेल्प्स अस अचीव आवर गोल, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स को
अचीव करे। थर्ड है वैल्यू शी, इससे हमें सेंटेंस स्टार्ट करना था, हार्ड वर्क मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। फोर्थ बोला था व्हाट आई मीन, इससे सेंटेंस स्टार्ट करना था हार्ड वर्क के लिए, दैट वी शुड नेवर गिव अस इजीली। और जो सेकंड है, सेकंड हमें बोला गया था गिव 3 रीजंस व्हाई यू शुड थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए हमने जो सेंटेंस स्टार्ट करना था फर्स्टली आई फील से, तो इसका हम बना सकते हैं फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस सक्सीड इन लाइफ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। सेकेंडली हमें बनाना था आई थिंक हार्ड वर्क, हार्ड वर्क टीच अस डिसिप्लिन एंड पेशेंस, हार्ड वर्क हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है और पेशेंस भी सिखाता है। और थर्ड वाला हमें लास्टली आई बिलीव हार्ड वर्क से बनाना था, जिसका बनाएंगे हम हार्ड वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। हार्ड वर्क हमें कैसा बनाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट भी बनाता है और कॉन्फिडेंट भी बनाता है, इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है वो आता है। थर्ड जो हमें दिया गया था शेयर 3 आइडियाज़ फॉर समवन हु नीड्स टू हार्ड वर्क टू बिगिन विद, इससे हमें स्टार्ट करना था इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू मेक अ डेली टाइम टेबल। अगर आप जैसे हार्ड वर्क करते हो तो इससे आपका डेली का टाइम टेबल भी बन जाता है। सेकंड नेक्स्ट यू कुड स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम, आप फोकस करोगे अपने काम पे और दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। थर्ड हम इससे बना सकते हैं इसकी नीड हमें क्यों है। फाइनली आई थिंक यू शुड नेवर लूज होप, आप कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ोगे एंड कीप ट्राइंग, और आप ट्राई करते रहोगे हार्ड वर्क जब करोगे तो कभी ना कभी तो हम सक्सेस होंगे होंगे। डिस स्टूडेंट्स हमारे कुछ जो क्वेश्चन आंसर से वो रहते थे डिस्कशन में, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे 5 क्वेश्चन वहाँ पीछे रह गए थे। तो हमारा फर्स्ट है व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू मेक द मैजिक पोशन। तो सेज ने रामानाथा को क्या मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करने के लिए बोला था। द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना ट्रीज, उन्होंने बोला कि अपने खेत में बनाना ट्री है जो उसकी क्रॉप्स लगाओ। वाटर देम रेगुलरली, उनको अच्छे से पानी दो डेली। एंड कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम द बनाना लीव्स, और बनाना लीव्स से फिर जो ड्यू होगी वो उसको कलेक्ट करो एवरी मॉर्निंग टू मेक द मैजिक पोशन। मैजिक पोशन फिर ही बनेगा जब आप ड्यू कलेक्ट करके मेरे पास लेके आओगे। सेकंड है वाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, तो उसके लिए ये क्यों बोला था कि तुम्हें अपने आप ये सब कुछ करना होगा। द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, उसको अपने आप करना होगा सो दैट ही वुड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, ता जो ये सीख सके कि हार्ड वर्क की क्या वैल्यू होती है। एंड बिकेम रिस्पॉन्सिबल, और वो रिस्पॉन्सिबल हो सके, इसलिए उसने एक ट्रिक खेली थी उसके साथ और बोला था कि जो ड्यू ड्रॉप्स है तुम्हें अपने आप ही वो कलेक्ट करनी होगी। थर्ड है हाउ कुड रामनाथ है बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स, क्या उसके पास काफ़ी सारा बड़ा प्लांटेशन हो चुकी थी रामनाथ के पास 6 ईयर के बाद। रामनाथ हैड अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स बिकॉज ही वर्क हार्ड एवरी डे, क्योंकि वो हर रोज़ वर्क हार्ड करता था। केयर ऑफ द प्लांट्स प्रॉपरली, उन प्लांट्स की अच्छे से केयर करता था। एंड कंटिन्यू ग्रोइंग मोर बनाना ट्री, और हर साल हर टाइम के बाद जब उसको फील होता था कि मेरे को कुछ न्यू प्लांट्स लगाने होंगे तो वो लगाता था। फोर्थ है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, तो रामनाथ को कैसे बिलीव हुआ कि यहाँ कोई मैजिक पोशन नहीं है। द सेज मेड रामानाथा बिलीव दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन, तो राम जो सेज था उसने बिल्कुल इसको विश्वास दिलवाया कि मैजिक पोशन जैसी चीज़ कोई इस वर्ल्ड में नहीं होती। बाय शोइंग हिम, ये दिखाते हुए दैट हिज सक्सेस केम फ्रॉम हिज ओन वर्क हार्ड, कि जो भी हमारी सक्सेस आती है वो हमारे हार्ड वर्क से आती है और हमारे एफर्ट से आती है, नॉट फ्रॉम एनी मैजिक, और किसी जादू से कभी भी किसी भी सक्सेस को हम नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे कुछ हमें टेबल दिया गया था जो फिल करना था। फिल द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। वट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज को मीटिंग करने से पहले वो क्या सोचता था। वट डिड आफ्टर द मीटिंग द सेज, और सेज को मीटिंग करने के बाद उसने क्या सोचा। जो फर्स्ट है ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट वर्क हार्ड रिस्पॉन्सिबल, और वो एक तो काम नहीं करता, दूसरा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था, वर्क हार्ड भी बिल्कुल नहीं करता था। और मिलने के बाद ही बिकेम हार्ड वर्किंग भी वो बन गया था। और उससे पहले क्या करता था वो अपना टाइम वेस्ट करता रहता था सारा दिन, लेकिन मिलने के बाद ही वर्क डेली एंड केयर फॉर बनाना क्रॉप्स, और उसने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया था और वो बनाना ट्रेस किया जो केयर बिल्कुल अच्छे से करता था और बिल्कुल अच्छे से उसने प्लांटेशन को ग्रो किया था, और उसके बाद उसने ज़िंदगी की सीख भी ले ली थी। थैंक्स स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे कंप्लीट जो फर्स्ट चैप्टर हमारा बोटल ऑफ ड्यूज का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने यहाँ करवा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।